दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में 3 मोर्चे होंगे अलग अलग। एक महायुति जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, साथ ही साथ विनय कोरे की जनसुराज्य पार्टी और वो बाकी लोगों की भी पार्टियां, जिसमें महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाज पार्टी भी सम्मिलित है। एक महायुति। दूसरा मोर्चा जो सबको पता है, जिसे महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गठ और कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और बाकी लोग उसमें सम्मिलित है। इन सब को छोड़कर एक और तीसरा मोर्चा होने जा रहा है, जिसमें संभाजी राजे ने खोली नई पार्टी, साथ ही साथ राजू शेट्टी की स्वतंत्र भारत पक्ष और बच्चू कडू की भी पार्टी इसमें सम्मिलित है। मतलब ये 3 पार्टियां एक तीसरा मोर्चा निकालेगी, ऐसा बोला जाता है। अब इन तीनों पार्टियों को अलग रखा जाए, तीनों मोर्चाओं को अलग रखा जाए, तो और भी कुछ पार्टियां महाराष्ट्र में बाकी होती है, जिनकी 1, 2, 3, 4 विधानसभा क्षेत्र में बड़ी अच्छी पहुंच है, ताकत है। जरा उन पार्टियों के नाम आपको गिनाता हूं, जरा देख लीजिएगा। प्रकाश आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी, पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 25 लाख वोटों की यह मालिक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के और गठ, बहुत सारे गठ है, ए से लेके झड़ तक बहुत सारे गठ बने हैं। उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठौले को छोड़ बाकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठ, जिसके 1-2 लाख तो मतदाता महाराष्ट्र में होंगे ही होंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसको हम भूल नहीं सकते, ये किसी भी मोर्चे में सम्मिलित नहीं है। वंचित बहुजन विकास आघाड़ी किसी मोर्चे में सम्मिलित नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किसी मोर्चे में सम्मिलित नहीं है। और एक मुसलमानों की पार्टी, जिसे AIMIM के नाम से जाना जाता है, जो ओवैसी की पार्टी है, इम्तियाज जलील जिसके महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष है। अब इन पार्टियों का क्या होगा? सारे जो एक एक मोर्चे निकले हैं, वो बहुत सारी पार्टियों को बनकर निकले हैं। तीसरा मोर्चा तो बच्चू कडू, संभाजी राजे और राजू शेट्टी ने मिलकर निकाला है, और कोई सम्मिलित होता है क्या, यह भी देख रहे हैं। और एक पार्टी महाराष्ट्र में आने की संभावना वो है, वो मराठा समाज के आंदोलक मनोज जरांगे। आने वाले चुनाव में मनोज जरांगे क्या निर्णय लेते हैं, यह भी देखना आवश्यक है। अगर मनोज जरांगे भारतीय जनता पार्टी की विरोध वाली भूमिका लेते हैं, तो क्या वो शरद पवार को समर्थन देने जा रहे हैं? क्या वे बाकी कांग्रेस को समर्थन देने जा रहे हैं? यह भी समझ लेना आवश्यक है। अगर मनोज जरांगे चुनाव में खड़े नहीं रहते हैं, तो वो शरद पवार के समर्थन में ही मैदान में उतरेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं। ऐसे में यह मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। मुझे आशंका है कि एक चौथा मोर्चा और निकालने की संभावना है। अब आप कहेंगे, सारी पार्टियों को इकट्ठा करके कितने भी मोर्चे निकले तो क्या फर्क पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा सुलगना स्वाभाविक है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और AIMIM, इन पार्टियों के एकत्रित वोटों का विचार किया जाए तो यह वोट NCP या कांग्रेस के वोट जितने ही होते हैं। तो इन तीनों की इकट्ठा ताकत को हम भूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल भूल नहीं सकते। तो मुझे आशंका यह है कि एक चौथा मोर्चा निकलने जा रहा है, जो चौथा मोर्चा इन छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर नहीं बनेगा, बल्कि जो एक मोर्चे में से 3 पार्टियां पृथक हो जाएंगी और अपने अपने दोस्तों को साथ लेकर ये अपना अपना मोर्चा बनाएगी। आ रहा है समझ में? और ये कौन सा मोर्चा टूटेगा? तो महाविकास आघाड़ी वाला मोर्चा टूटेगा, जिसमें कांग्रेस अपना अलग गठबंधन बनाएगी, NCP अपना अलग गठबंधन बनाएगी और शिवसेना को मजबूरन अपना अलग गठबंधन बनाना पड़ेगा। और आना समझ में? और ये शिवसेना का, यूबीटी वाली शिवसेना का जो अलग गठबंधन होगा, यही महाराष्ट्र में एक चमत्कार कर सकता है। देखिए, अभी ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी जरा समझ लेना आवश्यक है। शरद पवार
किसी भी तरीके से अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग शरद पवार के ऊपर यही टिप्पणी करते हैं कि ये कहां के बड़ा नेता, ये अपने आप के पार्टी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। जितनी बार वो खुद बने, कांग्रेस के सहारे ही बने, अपने आप के पार्टी का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। यह बार बार हर कोई बोलता है। और शरद पवार की मंशा भी हम सब जानते हैं। वो अपनी पुत्री सुप्रिया को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। शरद पवार के हाथ में वो तिलिस्म जरूर है कि शरद पवार कोई तिकड़म लगा के महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर ला सकते हैं। बिल्कुल तिकड़म उनके पास है। तो ऐसे में शरद पवार अपनी पुत्री को मुख्यमंत्री बनाने की एक भी चांस नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री एनसीपी का बनेगा। शरद पवार ने साफ निर्देश दे दी है उद्धव की कि भाई तू नहीं बनेगा, तेरे बस की बात नहीं है मुख्यमंत्री बनना। और यही उद्धव को खलता आ रहा है। इसलिए उद्धव ने देवेंद्र फडणवीस के मातोश्री पर जाने की बात छेड़ दी। मैं वहां जा सकता हूं, ये कह दिया। ये होगा नहीं, जरूर होगा नहीं, लेकिन बात तो कर दी। मतलब उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ रहने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। और कांग्रेस के पास तो मुख्यमंत्री बनने वालों की लाइन लगी है भैया। पृथ्वीराज चौहान चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, बाला साहब थोराट चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, अमित देशमुख चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, पुणे के ये लोग भी चाहते हैं कुछ कि मैं अनंतराव थोपटे जैसे लोग भी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब मुख्यमंत्री बनने नाना पटोले भी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूं, नितिन राउत को लगता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, वर्षा गायकवाड़ को लगता है मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो मुख्यमंत्री बनने वाले चेहरे कांग्रेस में बहुत है। कांग्रेस ये चाहेगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छे अंक मिले हैं, तो छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े और हम क्यों ना यशस्वी हो जाए। तो कांग्रेस भी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना एक अलग मोर्चा बना सकती है। चाहे उद्धव को साथ ले लो, नहीं होता है तो उद्धव भी चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शरद पवार के साथ जो लोग जा सकते हैं, जिसमें हम शेतकरी कामगार पक्ष की बात करेंगे, जयंत पाटिल की समाजवादी पार्टी की बात कर सकते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी की बात कर सकते हैं, ये सब जा सकते हैं। और कांग्रेस के साथ भी कुछ लोग जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ भी जाने वाले लोग तो बड़े ताकतवर होंगे। मतलब खुद प्रकाश आंबेडकर, जिनकी 25 लाख वोटों की ताकत महाराष्ट्र में है, वो प्रकाश आंबेडकर और उद्धव ठाकरे मिलकर लड़ सकते हैं। मतलब उद्धव ठाकरे की ताकत हम 40-45 लाख वोट भी पकड़ ले, 20-25 लाख मिलके भी 50 लाख हो जाते हैं। और कई छोटी मोटी पार्टियों को इकट्ठा कर ले उद्धव, जरांगे को शरद पवार ले ले, तो महाराष्ट्र के राजनीति में ये 4 मोर्चे हो सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इन मोर्चों का मोड़ लेकर एक अलग ही दिशा में जा सकती है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ बचेंगे एकनाथ शिंदे, जनसुराज्य वाले विनय कोरे और जानकर, जिनका राष्ट्रीय समाज पक्ष है। और हां, अगर ये उलटफेर हो जाता है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी एक पार्टी बच जाती है जो रहेगी, और अजित पवार अपने आप में एक अलग पार्टी के रूप में किसी ना किसी मोर्चे को बांध सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, महाराष्ट्र की राजनीति अब 1 कलर वाली, 2 कलर वाली, 3 कलर वाली लड़ाई नहीं, बल्कि स्टमन कलर वाली लड़ाई लड़ने में जा रही है। क्या क्या होता है देखते हैं आगे आगे।